नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं पारनेरिया संध्या एलपी समानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ है दयालु शिकारी। यह एक चित्र पाठ है। हमने आगे यह पाठ समझ लिया है। हम इस पाठ का पुनरावर्तन आज फिर से करेंगे। बच्चों देखिए, हमारे पाठ्य पुस्तक का यह पहला पाठ है दयालु शिकारी। यह एक चित्र पाठ है। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 9। यहाँ 9 चित्र दिख रहे हैं हमें। इस चित्र के आधार पर कहानी कैसे बनती है यानी कि आगे बढ़ती है वह हमें देखना है। पहले हम पाठ के शुरुआत में जो दिया गया है, जो माहिती हमें दी गई है वह हम पढ़ेंगे। इस चित्र पाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्र पाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई है। बच्चों, हम इस संसार में या फिर इस पर अकेले नहीं हैं। जितना अधिकार हमारा है उतना ही पशु एवं पंखियों का भी है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और जियो और जीने दो की भावना हमारे मन में रखनी चाहिए। हमें इस चित्र के आधार पर अब कहानी बनानी है। तो बच्चों देखिए, यह पहला चित्र। इस पहले चित्र में एक हिरनी जंगल में दौड़ रही है। वह रुष्ट पुष्ट यानी कि तंदुरुस्त है। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि इस हिरन को पीछे एक पेड़ के पीछे से एक शिकारी देख रहा है। आप शिकारी को देख रहे हैं। ये देखिए, यह रहा शिकारी, है ना। फिर चित्र में हम देखेंगे तीसरे चित्र में कि यह शिकारी जो है वह अपना निशाना लगाता है इस हिरनी पर। पहले हम इस 3 चित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक शिकारी था। वह एक दिन जंगल में गया। उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए वह अपनी बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था, बहुत बड़ा था। वहां पे उसने एक हिरन को देखा। वह हिरन तंदुरुस्त और रुष्ट-पुष्ट थी। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजा हिरनी को देखा। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। हिरनी दौड़ रही थी और उसी की तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। फिर क्या होता है? छिप गया और हिरनी की ओर निशाना ताकने लगा। उसने हिरनी को अपनी बंदूक का निशाना बनाया। अब बाद में देखते हैं कि जब वह निशाना बनाने लगता है, उसी समय वह हिरनी एक छोटे शावक को जन्म देती है। देखिए, यह एक बच्चा जन्म लेता है और उसी के दौरान उस पर एक गोली लगती है। फिर क्या होता है? वह बच्चा उसकी माँ के पास, वह हिरनी रो रही है। फिर शिकारी को पछतावा होता है और वह शिकारी हिरनी के पास आता है। उसको बुरा लगा कि उसने जो किया वह गलत किया, इसलिए वह उसको
अस्पताल ले जाता है। देखिए यह अस्पताल है। फिर अस्पताल में उसका इलाज होता है और हिरनी ठीक हो जाती है और फिर से उसको जंगल में छोड़ देता है। चलिए अब हम यह चित्र नंबर 4 से फिर से आगे बढ़ेंगे। दौड़ती हुई, अब जो हिरनी दौड़ती है वह दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आ गई। आते ही शिकारी ने उसको गोली छोड़ी कि उसका निशाना लगते ही शिकारी ने अपनी गोली छोड़ी, लेकिन वह और गोली की आवाज सुनकर जंगल में दूसरे हिरन भी इधर उधर भागने लगे। जैसे कभी भी कोई आवाज आती है तो सब भागने लगते हैं ना, लेकिन गोली लगी उसी दौरान उस हिरनी ने एक छोटे से शावक को, अब वह शिकारी हिरनी के पास आता है और वह देखता है कि हिरनी ने एक छोटे शावक को अभी अभी जन्म दिया है और हिरनी की टांग में गोली लगी थी। हिरनी रो रही थी अपने बच्चे के पास बैठकर। बच्चे को तो कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ छोटा सा बच्चा हिरनी के पास बैठा हुआ है। फिर क्या होता है, हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे कि अभी अभी बच्चा हुआ है, अब शायद वो मर भी जाएगी, इसलिए वह रो रही है। शिकारी उसके पास आकर देखता है। देखिए यह शिकारी देखता है कि उसके पैर में, उसके टांग में गोली लगी है और यहाँ पे जो छोटा बच्चा है, तो फिर उसको बहुत ही पछतावा होता है। वह शिकारी के पछतावे का पार नहीं रहता और यह देखकर उसका दिल बहुत भर आता है। फिर वह सोचता है कि मुझे इसका इलाज कराना चाहिए। इसीलिए वह जंगल से कुछ ही दूरी पर आए हुए एक पशुओं के अस्पताल में उसको ले जाता है और वहां ले जाकर उसका इलाज करवाता है। और इलाज कराने के बाद यह हिरनी ठीक हो जाती है और ठीक हो जाने के बाद फिर क्या करता है, वह शिकारी उसको जंगल में छोड़ाता है। यह शिकारी क्या करता है, यह हिरनी और उसके बच्चे दोनों को अस्पताल में ले जाता है और डॉक्टर क्या करते हैं, फिर कैसे ठीक हो गई, उसकी टांग की गोली निकाली और उस पर दवाई लगाई, इसलिए यह हिरनी ठीक हो गई और मरहम, जो घाव थे उस पर मरहम लगाकर उसको अच्छा कर दिया। फिर उस हिरनी को वह शिकारी फिर से उसी जंगल में छोड़ आता है। क्यों? क्योंकि इलाज मिलते ही हिरनी को आराम मिला, फिर उसे अच्छा लगने लगा। अब हमको भी अस्पताल में रहने का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम भी अपना घर याद करते हैं ना, उसी तरह हिरनी को तो जंगल ही अच्छा लगता है, इसलिए शिकारी उन दोनों को फिर से जंगल में छोड़ आता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह चित्रपाठ समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब आपको इस चित्रपाठ में जो दिए गए हैं स्वाध्याय, तो हमने बहुत सारे यह स्वाध्याय किए हैं। हमने पिछले सप्ताह ही यह दोनों कहानियां की है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे जो पेज नंबर 5 है, इसमें हमें विरुद्धार्थी शब्द देखने को मिलेंगे, तो आपको यह लिख लेना है। आपने पहले लिखा ही हुआ है, तो जिसका यह कुछ रह गया हो या फिर बाकी हो उसको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह सब कहानियाँ पसंद आई होगी, कहानी में आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब हम यहीं पे स्टॉप होते हैं और हम यहीं पे स्टॉप होकर अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।